मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस से स्टडी के मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बार बार रिपीट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे प्रश्न 2025 में भी पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, और 2026 में भी इसके आने की मेरे प्यारे बच्चों पूरी संभावनाएँ हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों मिस मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस पूरे वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों रिपीट होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या आज का जो हमारा पहला प्रश्न दिए हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे है जो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 2 महीना आप लोगों के पास समय बच गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन बना करके मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है मेरे बच्चों, विकास की विधियाँ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका ऑप्शन है पद का हेरफेर, दूसरा जो है मेरे बच्चों बी नंबर ऑप्शन है अल्फा कानून मेरे प्यारे बच्चों क्या पाठ्यक्रम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आपका तीसरा प्रश्न है कार्य पर विकास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे आपके प्रश्न हैं और डी प्रश्न इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो पद का हेरफेर भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा कानून पाठ्यक्रम भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, और कार्य पर विकास भी होगा, यानी तीनों होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक सलाह है कि जब भी आपको मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी मिले, और मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आपको मेरे प्यारे बच्चों अगर वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद ना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इनमें से सभी पर टिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आपको वो प्रश्न याद ना हो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चनों में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे इनमें से सभी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 100% सही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतर प्रश्नों में। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारा जो दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कैसा है, किस तरह का। चलिए दूसरा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है प्रशिक्षण की विधियाँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या प्रशिक्षण की विधियाँ, यानी आपका जो ऑप्शन जो ए नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर में क्या कहा गया, कार्य बदली प्रशिक्षण। ठीक है, बी नंबर में क्या कहा गया, कार्य पर प्रशिक्षण, और सी नंबर इनमें से सभी, और डी नंबर में मेरे प्यारे बच्चों प्रशिक्षित प्रशिक्षण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2025 के मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2025 के पूछे गए प्रश्न है, और 2026 में भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न रिपीटेड होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख करके जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे प्रश्न ही मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग वापस से क्या कर लेते हैं, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कार्य बदली प्रशिक्षण भी होगा, कार्य प्रशिक्षण भी होगा, और डी नंबर प्रशिक्षित प्रशिक्षण भी होगा। यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर इनमें से सभी मेरे प्यारे बच्चों आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से जो सभी होता है मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कैसा प्रश्न है। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है मेरे बच्चों, पूछा जा रहा है नियुक्तिकरण है मेरे बच्चों। सबसे पहले तो आप इतना मेरे को समझाइए मेरे बच्चों, क्या नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है, किसी को चुनना मेरे प्यारे बच्चों। आप किसी काम के लिए मेरे प्यारे बच्चों किसी को चुन रहे हैं, वही तो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, नियुक्तिकरण। चलिए पहला ऑप्शन है मेरे बच्चों नियोजन करना, दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों क्या नियंत्रण करना, और तीसरा ऑप्शन है मेरे बच्चों निर्देशित करना, और चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों क्या व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने में ये ऑप्शन देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और नियुक्ति का मतलब क्या होता है मेरे भाई, चुनना, यानी आप किसी पद के लिए किसी को चुन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही तो है नियुक्तिकरण। तो आपको इनमें से इन शब्द का अर्थ कहाँ मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, नियोजन करना का मतलब भी पूरा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप में पूरा नहीं है। बी नंबर मेरे प्यारे बच्चों नियंत्रण करना भी पूरा नहीं है, निर्देशित करना भी पूरा नहीं है मेरे बच्चों, नियोजन करना भी पूरा नहीं था। केवल और केवल डी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। यानी और क्वेश्चन में आपको मेरे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन चुनना है। 2025 में भी मेरे प्यारे बच्चों ये आए हैं, और 2026 में भी इसके आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसको पूरा मेरे प्यारे बच्चों पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि PYQ बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या अधिकारियों का चयन होता है। मेरे प्यारे बच्चों अधिकारियों का चयन कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जो बड़े बड़े ऑफिसर जो बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
गांव मोहल्ले से कभी कभार किसी का मेरे प्यारे बच्चों, किसी का बच्चा, किसी का चाचा, किसी का भाई मेरे प्यारे बच्चों जब अफसर बनता है तो वो किस तरह से चुन करके जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये केवल उच्च जाति के जाते हैं, निम्न जाति के जाते हैं? आपके ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों क्या निम्न श्रेणी के, और मेरे प्यारे बच्चों आपके जो है बी नंबर ऑप्शन है मेरे बच्चों मध्य श्रेणी के, यानी जो ना नीच हो ना ऊपर हो मेरे प्यारे बच्चों, जो बीच वाला जाति होता है उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और सी नंबर जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो है मेरे प्यारे बच्चों क्या उच्चतम श्रेणी के मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों क्या इनमें से सभी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अधिकारियों का चयन का जो मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो बड़े बड़े जो अफसर बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गरीब के जो बच्चे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो जब आईएएस मेरे प्यारे बच्चों क्या वो जब आईएएस और आईपीएस जब बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या वो केवल निम्न जाति से ही चुन करके जाते हैं, या केवल उच्च जाति से ही चुन करके जाते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों मध्य श्रेणी से चुन करके जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्न श्रेणी के बच्चे भी जाते हैं, मध्यम श्रेणी के भी बच्चे जाते हैं और उच्चतम श्रेणी के भी बच्चे जाते हैं। यानी आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या इनमें से सभी, यानी सभी का बच्चा चुन करके जाता है, तब नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आईपीएस अफसर बनते हैं, ठीक। 5वां नंबर जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, विकास का उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों। मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्या ये जो सरकार जो योजनाएं चलाती है क्यों चलाती है मेरे प्यारे बच्चों? सरकार कभी कभार आप लोग सुने होइएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या जल जीवन हरियाली योजना हो गया, विकास योजना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सरकार जो योजनाएं चलाती है, योजनाएं का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो योजनाएं का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारे देश में विकास करना। तरह तरह की योजना चलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों और लोगों को प्रभावित किया जाता है कि आप भी इसी तरह से अपने देश में मेरे प्यारे बच्चों विकास करिए। विकास करने का मतलब वो तो वही पूछ रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों विकास का उद्देश्य क्या है? विकास का जो उद्देश्य होता है मेरे बच्चों क्या है? तो विकास का उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों क्या बढ़ोतरी के अवसर, पदों में बढ़ोतरी के अवसर, श्रेष्ठ निष्पादन, कौशल में वृद्धि, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर पदों में, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या ए नंबर जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा मेरे प्यारे बच्चों पदों में बढ़ोतरी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पदों में बढ़ोतरी ए नंबर इसको कट कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और डी नंबर जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों क्या इनमें से सभी है मेरे प्यारे बच्चों। तो विकास का मतलब पदों की भी बढ़ोतरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, श्रेष्ठ निष्पादन भी होता है, कौशल में वृद्धि भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कौशल वृद्धि, कौशल में वृद्धि का तात्पर्य होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? कौशल में वृद्धि का तात्पर्य का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो ज्ञान आपके पास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उस ज्ञान को अर्जित करना और मेरे प्यारे बच्चों अपने विकास में उस ज्ञान को लगाना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। श्रेष्ठ निष्पादन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या उच्चतम या फिर अधिकतम मेरे प्यारे बच्चों निष्पादन का सक्रिय होना या फिर किसी चीज़ के बारे में मेरे बच्चों प्रभावित करना लोगों को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 2026 में भी पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2026 में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्न 2025 में मेरे प्यारे बच्चों देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 2026 में भी पूछने की पूरी संभावना है। फिर मिलता है अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों।